साइंस कहती है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। लेकिन आज के दौर में जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मोबाइल फोन। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी बन चुका है, इसके बगैर हम किसी काम के नहीं। हम जानते हैं कि ये हमारी रिलेशनशिप्स को तबाह कर रहा है, हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारी एनर्जी जाया कर रहा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कम नहीं कर पाते, इसके इस्तेमाल को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं, जो लोगों की तवज्जो हासिल करने में एक्सपर्ट होते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन एप्लीकेशन से एडिक्टिव कर सकें। कंपनीज इन एप्लीकेशन को इस अंदाज में डिज़ाइन करती हैं, इनका नोटिफिकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाती हैं कि लोग घंटों इन एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहते हैं और मोबाइल उनके हाथ में ही रहता है। सोशल मीडिया कंपनीज ये जानती हैं कि हमारे लिए लोगों की राय बड़ी अहम होती है। जब भी हम कोई स्टेटस या प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं तो अनकॉन्शियसली हम इस इंतजार में रहते हैं कि कितने लोग हमारी पिक्चर को लाइक करेंगे, हमें कितनी लाइक्स मिलेंगी, और जैसे ही हमें कोई लाइक मिलती है तो फेसबुक हमें मैसेज करती है कि यू हैव ए न्यू लाइक, और ये चीज़ हमें खुशी देती है। और फिर हम लाइक्स देखने के लिए बार बार अपना मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। दोस्तों, जब आप मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामिन है। इस हार्मोन को फील गुड हार्मोन कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या इसी तरह का कोई नशावर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मोबाइल के साथ भी वैसे ही एडिक्टिव हो रहे हैं जैसे किसी नशावर चीज के साथ। अब नशावर चीजों पर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदियां नहीं। जब भी हम बोर होते हैं या अकेले होते हैं तो हम बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। हम किसी के साथ गपशप करने की बजाय अपने मोबाइल के साथ वक्त गुजारने को प्रायोरिटी देते हैं। कहीं भी अगर 4 लोग बैठे हैं तो हर किसी के हाथ में अपना अपना फोन होता है और वो उसी पर नजरें जमाए होता है। अगर हम किसी से कोई बातचीत कर भी रहे होते हैं और फोन की घंटी बज गई है तो हमारा ध्यान फौरन फोन की तरफ ही जाएगा। हम उस बंदे से बात करने की निस्बत फोन देखने को ज्यादा अहमियत देते हैं। हम रिश्तों से ज्यादा फोन को टाइम देते हैं, फोन को अहमियत देते हैं। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं वैसे वो रियल लाइफ में नहीं होते। वो जिस तरह अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं, जिस तरह का वो अपना लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं, जितने खुश वो नजर आते हैं इतने वो आम रियल लाइफ में नहीं होते। वो अपनी पिक्चर्स को मॉडिफाई करते हैं, एडिट करते हैं, खुश नजर आने की कोशिश करते हैं, और जब आम लोग उन्हें देखते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो फील करते हैं कि मैं उनके जितना खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, और ये चीज़ उनमें डिप्रेशन क्रिएट करती है। हालांकि उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर सारा कुछ रियल नहीं होता। यहाँ पर खुश नजर आने वाले लोग अपनी जिंदगी में इंतहाई दुखी भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो दिखता है वो असल में नहीं होता। यहाँ पर बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है। और जब हम उन जैसा बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं, जब आप सोशल मीडिया देखकर ये तय करते हैं कि आपको कैसे दिखना चाहिए, कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, जिंदगी में कितना कामयाब होना चाहिए, तो हमें दुख और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग फेसबुक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनमें डिप्रेशन ज्यादा होता है। वो ज्यादा डिप्रेस होते हैं उन लोगों की निस्बत जो फेसबुक पर कम टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि आप जिंदगी में खुश तभी होंगे
جب آپ اپنے آپ پر پریشر ڈالنا بند کریں گے، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرنا بند کریں گے، اسپیشلی اس فیک سوشل میڈیا لائف سے،